अस्सलामुअलैकुम PSX अलर्ट्स की जानिब से मैं हूं अहमद और एक मरतबा फिर आपके लिए पेश है गुज़श्ता चंद दिनों में होने वाली इंसाइडर ट्रेडिंग्स और आइंदा हफ्ते में होने वाली अर्निंग अनाउंसमेंट्स और डिविडेंड पे आउट्स का एक जायज़ा। शुरू करने से पहले एक मरतबा फिर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। आइए पहले अगले हफ्ते में होने वाली बोर्ड मीटिंग्स और अर्निंग अनाउंसमेंट्स। तकरीबन 80 से ज़्यादा कंपनीज अपने जून 2021 में ख़त्म होने वाले साल या क्वार्टर के रिजल्ट्स रिलीज़ करेंगी। उनमें सबसे पहले 23 अगस्त को पाकिस्तान स्टेट ऑयल, जिसके बारे में तवक्को है कि 1200 से 1250 अरब रुपए तक की सेल्स और 60 से 65 रुपए सालाना ईपीएस रिपोर्ट की जाएगी। एंग्रो कॉरपोरेशन 5 से 5.5 अरब रुपए तक की सेल्स और 9 से 10 रुपए की ईपीएस। उसके अलावा 23 अगस्त ही को बीआईपीएल सिक्योरिटीज, ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन और रफहान मेज भी अपनी अर्निंग्स अनाउंस करेंगी। 24 अगस्त को इंटरनेशनल स्टील्स 69 से 70 अरब रुपए की सालाना सेल्स और 17 से 18 रुपए ईपीएस की तवक्को है। केएसपी पंप्स 90 से 95 करोड़ रुपए की सेल्स और 2.5 रुपए से 2 रुपए 75 पैसे तक की ईपीएस। वेव सिंगर 2.5 से 2.7 अरब रुपए की सेल्स और 50 पैसे से 60 पैसे ईपीएस की तवक्को है। उसके अलावा 24 अगस्त को चिराग पैकेजिंग, पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, सायन, ईएफयू लाइफ इंश्योरेंस, ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन, हबीब मेट्रोपॉलिटन, आईजीआई लाइफ इंश्योरेंस, जुबली इंश्योरेंस, सुनहरी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और टीपीएल इंश्योरेंस भी अपनी अर्निंग्स अनाउंस करेंगी। 25 अगस्त यानी बुध के दिन लाल पीर पावर है, 3.5 अरब से 4 अरब रुपए तक की सेल्स और 2.5 रुपए से 3 रुपए ईपीएस की तवक्को है। पाक जेन पावर 3.5 अरब से 4 अरब रुपए तक की सेल्स और 3 रुपए से 3 रुपए 20 पैसे ईपीएस की तवक्को है। सिस्टम्स लिमिटेड 2.5 अरब से 3.25 अरब रुपए तक की सेल्स और 5 से 5.5 रुपए ईपीएस का अंदाज़ा है। यूनिलीवर पाकिस्तान 5.5 से 6 अरब रुपए तक की सेल्स और 250 रुपए से 275 रुपए ईपीएस की तवक्को है। उसके अलावा 25 अगस्त को अस्करी लाइफ एश्योरेंस, बैंक अल-फलाह, बैंक इस्लामी, दाऊद हरकुलिस, ईएफजी हर्म्स, ईएफयू जनरल इंश्योरेंस, आईजीआई होल्डिंग्स, जेएस बैंक, जुबली लाइफ इंश्योरेंस, पाकिस्तान री इंश्योरेंस, सांबा बैंक, सर्विस ग्लोबल फुटवेयर और जिल लिमिटेड भी अपनी अर्निंग्स अनाउंस करेंगे। 26 अगस्त यानी जुमेरात के दिन चराट सीमेंट है, 26 से 27 अरब रुपए की सालाना सेल्स और 18 से 20 रुपए ईपीएस की तवक्को है। इंडस मोटर कंपनी 190 से 195 अरब रुपए की सेल्स और 160 से 165 रुपए ईपीएस की तवक्को है। मारी पेट्रोलियम है, 75 से 80 अरब रुपए की सालाना सेल्स और 245 से 250 रुपए ईपीएस की तवक्को है। पाक इलेक्ट्रॉन 10 से 12 अरब रुपए की सेल्स और 1 रुपए से लेके 1 रुपए 50 पैसे ईपीएस का अंदाज़ा है। पाकिस्तान ऑक्सीजन है, 1.8 अरब रुपए से 2 अरब रुपए तक की सेल्स और 3 से 3.5 रुपए ईपीएस की तवक्को है। सैफ पावर है, 2.3 से 2.5 अरब रुपए तक की सेल्स और 1 रुपए 50 से 1 रुपए 75 पैसे ईपीएस की तवक्को है। उसके अलावा 26 अगस्त को एग्री आटोज़, एटलस बैटरी, इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़, टाटा टेक्सटाइल, जनरल टायर, एबट लैब्स, आदमजी इंश्योरेंस एजीपी, अस्करी जनरल इंश्योरेंस, बाटा पाकिस्तान, सेंचुरी इंश्योरेंस, दाऊद लॉरेंसपुर, फैसल बैंक, हबीब इंश्योरेंस, जहांगीर सिद्दीकी एंड कंपनी, नेशनल बैंक पैकेजेस लिमिटेड, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, सनोफी एवेंटिस, सर्विस इंडस्ट्रीज़, शाहीन इंश्योरेंस, शेल पाकिस्तान और बैंक ऑफ खैबर भी अपनी अर्निंग्स अनाउंस करेंगे। जुम्मा यानी 27 अगस्त को बलूचिस्तान व्हील्स है, अंदाज़ा है कि 1.6 से 1.8 अरब रुपए की सालाना सेल्स और 6 से 6.5 रुपए ईपीएस अनाउंस की जाएंगी। बेस्ट वे सीमेंट है, 58 से 60 अरब रुपए की सालाना सेल्स और 21 से 23 रुपए ईपीएस की तवक्को है। उसके अलावा 27 अगस्त को अव्वल मुदारबा है, फर्स्ट पाकिस्तान मुदारबा है, फर्स्ट प्रूडेंशियल मुदारबा है, के एस बी मुदारबा, सिक्योरिटी पेपर्स, एग्रीटेक, एटलस इंश्योरेंस, फातिमा फर्टिलाइज़र, पीआईए, फिलिप मॉरिस, सकरंज शुगर, एसएमई लीजिंग, बैंक ऑफ पंजाब, यूनाइटेड इंश्योरेंस और यूनिवर्सल इंश्योरेंस भी अपनी अर्निंग्स अनाउंस करेंगे। और अब अगले हफ्ते का पे आउट कैलेंडर। सिर्फ दो ही कंपनीज हैं, उनमें सबसे पहले यूनाइटेड बैंक जो 4 रुपए फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा।
3.09% एनुअलाइज्ड यील्ड के बराबर है। इसको ख़रीदने की आखिरी तारीख 25 अगस्त यानी बुध का दिन है और 26 अगस्त से ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करना शुरू कर देगा। एलाइड बैंक है, 2 रुपये फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देगा। 2.8% एनुअलाइज्ड यील्ड के बराबर है। इसको ख़रीदने की आखिरी तारीख जुम्मा यानी 27 अगस्त है और सोमवार यानी 30 अगस्त से ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करना शुरू कर देगा। और अब पिछले हफ्ते के दौरान रिपोर्ट किए गए एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स, उनमें सबसे पहले एलाइड बैंक जिसने जून 2021 में ख़त्म होने वाले क्वार्टर से मुतल्लिक अपनी अर्निंग्स अनाउंस की। उसके मुताबिक कंपनी की सेल्स 29.6 अरब रुपए थी, ईपीएस 4 रुपये 13 पैसे थी और कंपनी ने 2 रुपये फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी अनाउंस किया है। फ्राइजलैंड कैंपीना 13 अरब रुपए की सेल्स, 1 रुपये 13 पैसे ईपीएस। कोहिनूर टेक्सटाइल्स 30 अरब रुपए की सेल्स, 9 रुपये 21 पैसे ईपीएस। उसके अलावा कंपनी ने 1 रुपये फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया है। कोटद्दू पावर 50.4 अरब रुपए की सेल्स, 11 रुपये 62 पैसे ईपीएस। उसके अलावा कंपनी ने 10 रुपये फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया है। लाट केमिकल 16.3 अरब रुपए की सेल्स, 64 पैसे ईपीएस। नेक्स्ट कैपिटल 42 करोड़ रुपए की सेल्स, 1 रुपये 66 पैसे ईपीएस। और आखिर में पाकिस्तान रिफाइनरी 92.1 अरब रुपए की सेल्स रिपोर्ट की गई और 1 रुपये 52 पैसे ईपीएस अनाउंस किया गया। और अब आखिर में पिछले हफ्ते में रिपोर्ट की गई इनसाइडर ट्रांजैक्शंस, उनमें सबसे पहले हबीब बैंक में सेल साइड की ट्रांजैक्शन है। समी अजीज साहब ने 3,300 शेयर्स फरोख्त किए हैं 4,26,000 रुपए के। पिछले हफ्ते भी समी अजीज साहब की तरफ से एक सेल साइड की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई थी जिसमें उन्होंने इस कंपनी के 2 लाख रुपए के शेयर्स फरोख्त किए थे। दोनों माइनर अमाउंट की ट्रांजैक्शन हैं, सिग्निफिकेंट नहीं है। ओवरऑल हबीब बैंक में इंसाइडर्स की तरफ से छोटी छोटी ट्रांजैक्शन सामने आती रही हैं इस साल के दौरान और उनका नेट जो है वो 9.3 मिलियन रुपए की बाई साइड की ट्रांजैक्शन हैं। कोलगेट पामालिव में तस्लीमुद्दीन बाटले साहब ने 301 मजीद शेयर्स फरोख्त किए हैं 8,18,000 रुपए के। इस तरह साल के शुरू से अब तक तस्लीमुद्दीन बाटले साहब इस कंपनी के तकरीबन 6.8 मिलियन रुपए के शेयर्स फरोख्त कर चुके हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल में प्रीमियर मर्केंटाइल जो उनका सब्सटैंशियल शेयर होल्डर है उसने 1,38,000 मजीद शेयर्स फरोख्त किए हैं, 21 मिलियन रुपए की मजीद डाइवेस्टमेंट की है। पिछले हफ्ते के दौरान भी उनकी तरफ से इस कंपनी के तकरीबन 8.7 मिलियन रुपए के शेयर्स फरोख्त किए गए थे और अब टोटल जो डाइवेस्टमेंट का साइज़ है वो तकरीबन 30 मिलियन रुपए के आसपास है। बाई साइड में पहली ट्रांजैक्शन पाकिस्तान सर्विसेज में है जिसमें मुर्तज़ा हाशवानी साहब ने 300 शेयर्स खरीदे हैं, 2,77,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। स्मॉल अमाउंट की ट्रांजैक्शन है, कोई सिग्निफिकेंट नहीं है और इस कंपनी में इंसाइडर्स की तरफ से पहली ट्रांजैक्शन सामने आई है इस साल के दौरान। यूनाइटेड बैंक में नियाज सिद्दीकी साहब ने 7,500 शेयर्स खरीदे हैं, 9,70,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। मीज़ान बैंक में ज़ियाउल हसन साहब ने 10,000 शेयर्स खरीदे हैं, 1.4 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। ज़ियाउल हसन साहब इससे पहले भी मीज़ान बैंक में इसी तरह की छोटी छोटी बाई और सेल दोनों साइड्स की ट्रांजैक्शंस करते रहे हैं। और सबसे आखिर में निमीर इंडस्ट्रियल केमिकल्स में सलमान अजमत साहब ने 12,000 शेयर्स खरीदे हैं, 1.6 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। सलमान अजमत साहब भी इसी तरह छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस करते रहे इस कंपनी में, बाई साइड की भी और सेल साइड की भी। इसके साथ ही मैं अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अगले हफ्ते इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा और आखिर में एक मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।